हेलो दोस्तों, तो इसके पहले हम आगे बढ़ें और मैं कुछ भी बोलूं, प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूं वॉच टाइम बहुत आ रहा है, वॉचेस भी बहुत आ रहे हैं, व्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सब्सक्रिप्शन कम है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड से नो टू पायरेसी, क्योंकि आजकल हमारा मोटो यही चल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो कॉमिक्स यादें के इस एपिसोड में हम आपके सामने लेके आए हैं मनोज कॉमिक्स के त्रिकाल देव। त्रिकाल देव की जो लेखिका थी वो थी नाजरा खान जी और इसके चित्रकार थे बने सिंह जी राठौड़। और इसके अलावा इसमें GS राजावत जी, गीता जी, विजय जी और बाद में अनिल आनंद जी ने भी काम किया है। और इसके जो संपादक रहे हैं वो थे संदीप गुप्ता जी। तो ये अपने आप में ही बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स रही है इसकी स्टोरी, क्योंकि त्रिकाल देव एक ऐसे हीरो की कहानी है जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों के अंदर अपने जो कारनामे उनको अंजाम देता था। और त्रिकाल देव की जो कहानी के बारे में हम बात करते हैं तो उसने काफ़ी लंबे समय तक अपने पाठकों का यहाँ पे मनोरंजन किया है और उसकी कहानियाँ भी काफ़ी अच्छी रहती थी और काफ़ी लॉजिकली कहानी इसकी लिखी जाती थी। अगर इसके बारे में बेसिक बात करें तो जो त्रिकाल देव था वो भूतकाल में कौशल राज्य का राजकुमार था और वहाँ के राजा का बेटा भी था। ठीक है, कौशल नरेश उसके पिता का नाम था। और उस समय पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गए थे और उन पापों को बढ़ाने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो था पिशाच कंकाल केतु का। उस समय वहाँ पे कौशल नगर के जो कुल गुरु थे ऋषि अग्निवेश, उन्होंने अग्निदेव की उपासना की और उससे एक उन्होंने दिव्यास्त्र प्राप्त किया जिसका नाम था दिव्य शक्ति। अब कंकाल केतु ने क्या किया, उसने अपने ताकत से उस दिव्य शक्ति ब्रह्मास्त्र को चुरा लिया और उसको सिद्ध करने में लग गया, क्योंकि उसको यूज़ करने पहले उसे सिद्ध करना पड़ता है। इन शॉर्ट अगर आजकल के बच्चों के हिसाब से बात करें तो पहले उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो वो सिचुएशन से उन्होंने किया। तो सिचुएशन को बचाने के लिए, प्रॉब्लम को बचाने के लिए ये जो ऋषि अग्निवेश होते हैं वो त्रिकाल देव को भेजते हैं और त्रिकाल देव अपने दिमाग के बल पे और दूसरी चीज़ों के बल पे जाता है और कंकाल केतु से लड़ने के बाद वो वहाँ से इस दिव्यास्त्र को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो दिव्यास्त्र है उसको दिया जाता है तो उसकी मदद से जो अग्निवेश हैं वो उसको दे देते हैं त्रिकाल देव को। त्रिकाल देव मानवता की रक्षा करता है। तो अलग अलग कॉमिक्स के अंदर त्रिकाल देव आया है। वो भूतकाल के अंदर भी आया था, भविष्य काल के अंदर भी वो क्रुक बॉन्ड और राम रहीम वगैरह के साथ है, और भविष्य काल में भी लहू लूट नाम की जो उसकी कॉमिक्स थे उसमें भविष्य काल में भी वो गया है। और एक चीज़ उसमें बड़ी अच्छी थी कि शुरुआत में तो ये जो उसका दिव्यास्त्र था उसका नाम था दिव्य शक्ति, लेकिन बाद में अग्निदेव ने एक प्रकार से उसको एक अपग्रेड दे दिया था। मतलब उसको पूरे टाइम वो दिव्यास्त्रों को लटका के या लेके घूमना नहीं पड़ता था, वो उसको उसका नामकरण करके उसको नाम दे दिया था तिकुदे का। तो वो जब भी चाहता खाली आवाज़ लगाता तिकुदे और वो जो दिव्यास्त्र है उसके हाथ में प्रकट हो जाता, बिल्कुल जैसे भोकाल की तलवार वाले कॉमिक्स के भोकाल की तलवार वाले केस में होता था कि भोकाल जैसे ही आवाज़ देता था महागुरु भोकाल को तो उसके हाथ में ये सब चीज़ें अपने आप प्रकट हो जाती थी। तो यही वाला सिचुएशन इसका भी इन्होंने यहाँ पे अपग्रेडेशन कर दिया था। और इसमें बिल्कुल इसकी लव लाइफ के बारे में भी बताया गया। गजालू की बेटी के साथ में इसका काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहता है। साथ ही साथ इसके दो फ्रेंड भी रहते हैं जो दूसरे ग्रह से आए हुए होते हैं, थिम्पू और ओनस, जिसमें थिम्पू के बारे में हम खास तौर पे बात करना चाहेंगे। थिम्पू एक ऐसा एलियन था जिसकी गर्दन बहुत लंबी हो जाती थी रबड़ के समान, और वो बिल्कुल लपेट के सामने वाले को धराशायी कर देता था। इनके अलावा उसका एक दोस्त भी था जो कि एक साइंटिस्ट था, जो एक बोना था, जो कि जिसने ऐसा डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से वो लोग टाइम ट्रैवल कर सकते थे। उसी कारण त्रिकाल देव हमारे जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में क्रुक बॉन्ड के साथ में और आगे फ्यूचर में भी गया था। यहाँ तक कि एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका ये जो तिकुदे जो दिव्यास्त्र था उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र बिल्कुल उसके सामने नेस्तो नाबूद हो जाते थे। तो ये बहुत ही जादुई दिव्यास्त्र था। साथ ही साथ इसको ये पावर भी दे दी थी सिद्ध करने के बाद में त्रिकाल देव को कि अपनी आँख से अग्नि लपटें छोड़ सकता था जो कि सामने वाले को जला के पल भर में खाक कर सकती थी। और इवन वो चाहता तो वहीं उन अग्नि लपटों के अलावा वो ठंडी लपटें भी फेंक सकता था जो सामने वाले को बिल्कुल बर्फ़ में जमा सकती थी। और एक चीज़ और भी बाद में उसको अपग्रेडेशन हो गया कि वो हवा में उड़ना भी उसने स्टार्ट कर दिया था। पहले तो केवल दिव्यास्त्र पकड़ के ही उड़ सकता था, लेकिन धीरे धीरे जब से वो तिकुदे में चेंज हो गया तब से बिना दिव्यास्त्र को हाथ में पकड़े भी वो हवा में उड़ सकता था। और त्रिकाल देव इसका नाम ना केवल इसलिए है क्योंकि ये तीनों समय में जाता है, बल्कि कि जो त्रिदेव हैं विष्णु, ब्रह्मा, महेश, इन तीनों की भी इस पर स्पेशल कृपा रहती है।
त्रिकाल देव का जो सबसे मेजर इम्पैक्ट रहा है मनोज कॉमिक्स में, वो ये रहा कि उसने ड्रैकुला के प्रेत जाल कॉमिक्स में जहाँ पे सब हीरोज़ मिले थे, वहाँ पे ये एकमात्र था जिसने एक्चुअली ड्रैकुला को हराया था। इसने ड्रैकुला के हाथ को काट दिया था, जिसके हाथ में पिशाच मड़ी थी, और उसको हरा के उसने सबको बचाया था। तो ये इसका बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहा था, जहाँ से जो लोग इसको नहीं भी पढ़ते थे उन्होंने इसको पढ़ना चालू कर दिया था। त्रिकाल देव के कॉमिक्स में एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आती थी वो ये था कि उसके कॉमिक्स के नाम बड़े अजीबोगरीब होते थे। नहीं, लिटरली उसके कॉमिक्स के नाम बड़े अजीबोगरीब होते थे, जैसे कि लहू लूट, छील दो संतरा। बिल्कुल आप देखेंगे उसके नाम की लिस्ट तो आपको खुद पता पड़ेगा, बड़े अजीबगरीब नाम थे। लेकिन नंदलेस त्रिकाल देव हम सबका ही फेवरेट रहा है, जिनको भी इस टाइप के तलवारबाजी वाले हीरो पसंद है। तो मेरे ख्याल से अगर जिसने नहीं पढ़ी उनको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और जिन्होंने पहले पढ़ के रखा है जब भी टाइम मिले वापस रिविजिट इसको कीजिए। और जाने के पहले मैं आपसे प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ हमारा जो अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें भी भाग लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।